स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो बेटा आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 78 करने वाले हैं, जो कि 27 जनवरी की है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा ये अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की वर्कशीट 41 की पुनरावृत्ति है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा इसमें कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहले क्या है बेटा, रिक्त स्थान आपको भरने हैं कुछ। तो ठीक है, कहता है घनाभ में पृष्ठों की संख्या, यानी कितने पृष्ठ होते हैं घनाभ के अंदर। तो बेटा 6 पृष्ठ होते हैं। अगर हम किसी घर के अंदर खड़े हों तो दो तो आमने सामने की भुजाएं होंगी, दो तो आमने सामने की होगी, दो दाएं बाएं की होगी और एक छत और एक फर्श होगी। तो कितने पृष्ठ हो गए बेटा, 6 पृष्ठ हो गए हमारे। ठीक है, उसका घन के किनारों की संख्या, किनारे यानी कि कितने जॉइंट यानी कि बेटा होते हैं। घन के अंदर बेटा 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। शीर्षों की बात करें तो बेटा घनाभ के अंदर आपके 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, कितने शीर्ष होते हैं बेटा? 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और घन के किनारे की माप अगर a है, घन के किनारे की जो लंबाई है अगर a है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? घन का आयतन होता है a क्यूब। ठीक है, a क्यूब। पांचवा देखिए बेटा, कहता है यदि घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? क्या होगा बेटा? घनाभ का आयतन हम जानते हैं l गुणा b गुणा h, यही होता है बेटा घनाभ का आयतन। ठीक है, l गुणा b गुणा h। अब कहता है अगले क्वेश्चन में, कहता है सही उत्तर का चयन कीजिए आपको। ठीक है जी, 2 से 5 तक के क्वेश्चन हैं, उसमें कहता है सही उत्तर का चयन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, घन की प्रत्येक भुजा को कितना कर दिया जाए बेटा? 2 गुना कर दिया जाए, तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? तो बेटा लंबाई को भी 2 गुना कर दें, चौड़ाई को भी 2 गुना कर दें, ऊंचाई को भी 2 गुना कर दें और फिर उनकी गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी कि समझो 2l कर दिया हमने, 2b कर दिया और 2h कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये lbs तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो पहले lbs था, दुगुना कर देंगे तो कितने गुना हो जाएगा आयतन आपका? 8 गुना, यानी कि उत्तर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा इसका। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कहता है आपसे, कहता है माचिस की डिब्बी की लंबाई आपको दे रखी है। कितनी बेटा? माप है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ऐसे 10 डिब्बों के पैकेट का आयतन क्या होगा? 10 डिब्बियों के जो पैकेट है उनका आयतन क्या होगा? तो बेटा हम जानते हैं ये आपकी क्या है? लंबाई है, ये आपकी क्या है? चौड़ाई है, और जो तीसरी है आपकी क्या है बेटा? ये आपकी ऊंचाई है। ठीक है, तो हम आयतन का फॉर्मूला जानते हैं बेटा, क्या होता है? l गुणा b गुणा h। ठीक है, यही जानते हैं हम सब, इसका आयतन ये होता है। अब एक डिब्बी का होता है, तो 10 डिब्बी के लिए 10 से क्या कर देंगे बेटा? गुणा कर देंगे 10 से भी, तो 10 तो 10 रहेगा। लंबाई दे रखी है बेटा आपको 4, ऊंचाई दे रखी है आपको 2, चौड़ाई दे रखी है 2, ऊंचाई दे रखी है आपको 3। इसकी गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 3 चौक 12, सॉरी 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 धाम 240, कितना हो जाएगा बेटा? 240 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बेटा। सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का क्या कहते हैं बेटा? जो कोई भी ठोस वस्तु होती है, जो भी जितना भी स्थान घेरती है, उस घेरे हुए स्थान को क्या कहते हैं? हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का आयतन कहते हैं बेटा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? जबकि 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 लीटर। तो बेटा ये आपको लंबाई दे रखी है, ये आपको चौड़ाई दे रखी है और ये आपको ऊंचाई दे रखी है। गहराई का मतलब ऊंचाई। तो कितने लीटर पानी आएगा इसके अंदर बेटा? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है बेटा? l गुणा b गुणा h होता है आयतन का फॉर्मूला। ठीक, l है 6 और ये है 5
और ये है आपके पास 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 पंचे 10, 10 छिंग 60 मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर आपका। मीटर में है क्योंकि, और 1 मीटर बराबर है 1000 लीटर। तो इसको लीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे बेटा, 1000 से गुणा कर देंगे, और 1000 से जब इसकी गुणा करेंगे तो 1000 की 6, ये बन जाएगा आपका क्या, लीटर। क्या बन जाएगा बेटा, लीटर बन जाएगा। 1000 की 60 से गुणा करेंगे कितने, 3 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि 60,000 लीटर आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सही उत्तर क्या हो गया बेटा, सी। उत्तर सी क्या हो गया, एकदम सही हो गया बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन बेटा। तो देखिए बेटा, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 16,000 मीटर क्यूब द्रव आ जाए। बेटा लंबाई आपको दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रखी है, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, इतने लीटर द्रव आना चाहिए, इतने लीटर द्रव आना चाहिए, यानी कि इसका आयतन हमें दिया है। क्या दिया है बेटा, आयतन दिया है, और लंबाई या चौड़ाई दी है, तो लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख देंगे, और ऊंचाई हमारी निकल आएगी, क्योंकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए बेटा हमने किस तरह से किया इसको, लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, ऊंचाई हमको निकालनी। बर्तन का आयतन दिया था उसने बेटा 16,000 मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, और यह है 16,000, लंबाई दे रखी है बेटा 10, चौड़ाई दे रखी है आपको कितनी 8, ऊंचाई हमें निकालनी है। 10 और 8 कहाँ चलेंगे बेटा, बट्टे में चले जाएगा। 10 और 8 कहाँ चला गया आपका, बट्टे में चला गया, तो क्या होगा बेटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से इसको 1600 काटा, कितना आ गया 8 दूनी 16, जीरो का जीरो। ठीक है, कितनी आ गई 200 मीटर आपकी ऊंचाई आ गई। इस तरह से बेटा आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक आयताकार धातु की चादर की विमाएं 48 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर हैं, प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए हैं। ठीक है, शेष चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है। ठीक है, प्रत्येक कोने से 8-8 सेंटीमीटर हमने वर्ग काट दिए हैं, शेष चादर से खुला बॉक्स बना दिया गया है, बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले थोड़ा सा। इस तरह से बेटा कोई चादर थी हमारे पास, आयताकार चादर। ठीक है, लंबाई थी इसकी बेटा कितनी 48, और ये थी हमारे पास 36। ठीक है, तो इसको बेटा हमने 8-8 सेंटीमीटर की हमने क्या कर दिए, काट दी। जब हम बेटा इसको यहाँ से काट देंगे, जब हम इसको काटेंगे तो बेटा ये हमारा गायब हो जाएगा ये हिस्सा, और हम यहाँ से इसको मोड़ देंगे, यहाँ से इसको मोड़ देंगे। आप पेज को काट के चेक कर लेना, जब इस हिस्से को यहाँ से क्या कर दोगे बेटा, हटा दोगे, यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये पेज मुड़ जाएगा आपका आराम से। ठीक है, तो ये खुला बॉक्स बन जाएगा। तो 8 मीटर इधर से कटेगा, 8 मीटर इधर से, तो लंबाई तो ये वाली रह जाएगी बॉक्स की, और चौड़ाई 8 मीटर इधर से कटेगी, 8 मीटर इधर से कटेगी, चौड़ाई ये रह जाएगी आपकी। तो देखिए इसी तरह से हमने किया है। तो देखते हैं, हम फिर से समझाते हैं आपको क्या है। तो देखिए बेटा आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, लंबाई दे रखी है बेटा 48, चौड़ाई दे रखी थी हमको 36। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ से काट लिया बेटा, 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ से काट लिया, तो ये हिस्सा बेटा कट जाएगा, समझ रहे हो गए अब आप, कट जाएगा। जब ये हिस्सा कट गया बेटा, तो ये वाली तो लंबाई रहेगी खाली, ये वाली लंबाई रहेगी, तो 48 में से 8 इधर से गए, 8 इधर से गए, जो हिस्सा ये है बेटा, ये हिस्सा तो यूँ अब क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, मुड़ जाएगा ये वाला हिस्सा। जब ये वाला हिस्सा बेटा मुड़ जाएगा, ये ऊंचाई बनेगी, तो ऊंचाई होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी होगी, 48 में से 8 इधर से घटाया, 8 इधर से घटाया, तो ये कितना बचा, 32 बची लंबाई। ठीक, और चौड़ाई कितनी बची, 36 थी चौड़ाई, 8 इधर से गया, 8 इधर से गया, तो कितनी बची बेटा, 20 सेंटीमीटर बच गई। 16 हो गया ना, तो 36 में 16 गया, तो 20 सेंटीमीटर। अब हमें कहता है बॉक्स का आयतन, तो बॉक्स का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और लंबाई दे रखी है बेटा हमें 32, चौड़ाई दे रखी है हमको 20, और ऊंचाई दे रखी है हमको 8 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या कर देंगे बेटा, गुणा। अब गुणा कर दीजिए बेटा, तो कितना आ गया हमारा, गुणा करें तो हमारा आंसर आ गया 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हासिल लगा 3, और 16 3 48 दूनी 51, 5120 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया बेटा। अब देखते हैं हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा। कहता है अगर एक कमरे का आयतन 792 मीटर क्यूब, कमरे का आयतन दे रखा है, कमरे का आयतन का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे रखी है, और फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो कहता है कमरे की ऊंचाई यानी कि h हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
तो देखिए बेटा किस तरह से हम इसका एच ज्ञात करते हैं। तो देखिए बेटा इसका एच, 8वें क्वेश्चन का आंसर कहता है कमरे का क्षेत्रफल दे रखा है उसने, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो फर्श का क्षेत्रफल है, और फर्श का क्षेत्रफल बेटा होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 132 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कमरे का आयतन 792 मीटर क्यूब दे रखा है, सॉरी मीटर है ये भी बेटा, ये भी क्या है? मीटर है, ठीक है। और कमरे का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई तो बेटा कितना है हमारे पास? 132 लिख दिया। यहाँ से बता देंगे उसको कहाँ से मान चुराया मैंने? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैंने ये वैल्यू ले ली है। 132 कहाँ गया बेटा? भाग में चला गया 132, और फिर इसको भाग कर देंगे तो 132 छिक्का 792, कितना आ गया? 132 से काटेंगे 792 तो कितना आ गया? 6। तो ऊंचाई कितनी आ गई बेटा? 6 मीटर हमारी ऊंचाई आ गई, ठीक है। अब देखते हैं बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9वां देखिए बेटा, एक घनाकार बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन यानी कि ए क्यूब, क्योंकि घन है, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, 512 मीटर क्यूब दे रखा है। तो इस किनारे की लंबाई यानी कि भुजा हमें निकालनी है, यानी कि ए निकालना है बेटा। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या कहता है। घनाकार बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब दे रखा है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए क्यूब, घन का आयतन होता है 512 दे रखा है। 512 बेटा किसका क्यूब होता है? मुझे पता है 512 क्यूब होता है 8 का। किसका? 8 का क्यूब होता है, तो 8 की क्यूब लिख दिया। और क्यूब से क्यूब क्या हो गया बेटा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ये आ गया आपकी भुजा बेटा। क्या आ गई? भुजा आ गई। तो देखिए बेटा अब हम 10वां क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें बेटा इसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है इसका। 10वां क्वेश्चन कहता है घनाकार बॉक्स का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभाकार बॉक्स का आयतन यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभाकार बॉक्स का आयतन देखा 48 सेंटीमीटर। तो कहता है बॉक्स की विमाएं, विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें बतानी है, क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका आंसर, हमें बॉक्स का आयतन रखा बेटा 48। आयतन का फॉर्मूला कहता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 48, यानी कि मुझे 3 ऐसी संख्या निकालनी है जिनकी गुणा करूं तो कितना बैठ जाए? 48 बैठ जाए। वही उसकी क्या होंगी बेटा? विमाएं होंगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। अतः बॉक्स की विमाएं हैं ये, क्या बेटा? विमाएं निम्नलिखित हो सकती हैं, निम्नलिखित विमाएं इसकी हो सकती हैं। तो देखिए बेटा कौन कौन सी विमाएं हो सकती हैं इसकी, जिसमें 48 आ जाएगा गुणा करने पर जिनका 48 आ जाए वो विमाएं हो सकती हैं। हो सकता है एक आध छूट गई हो बेटा, आप ध्यान से देखेंगे। 2 गुना 3 गुना 8, क्योंकि 2 तिया 6 और 6 8 48, यानी कि ये हो सकती है बेटा एक तो विमाएं। दूसरी विमा क्या हो सकती है? 2 गुणा 4 गुणा 6, 2 चौक 8, 8 छिंग 48, ये भी 48 आएगा। ये भी हो सकती है बेटा विमाएं। और 2 गुणा 2 गुणा 12, ठीक है जी। तो क्योंकि 2 दूनी 4 और 12 चौक 48 हो जाएगा। या फिर 4 गुणा 4 गुणा 3, 4 चौक 16 तिया 48, ठीक है, ये भी विमाएं हो सकती हैं। या फिर 12 गुणा 4 गुणा 1, क्योंकि 12 चौक 48, 48 से कम 48, ये भी विमाएं हो सकती हैं। 48 से कम 48, 48 से कम 48 ही रहेगा, ये भी विमाएं हो सकती हैं। और 24 दूनी 48 और 48 से कम 48, ठीक है, ये भी विमाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से बेटा हमारी ये 7 विमा हमने निकालनी, इनमें से कुछ भी विमाएं हो सकती हैं, क्योंकि इन सबकी गुणा कर आपका 48 ही आएगा, 48 सेंटीमीटर क्यूब ही यानी कि आएगा। ये सब भुजा बेटा सेंटीमीटर में है, ठीक है। हो सकता है बेटा एक आध भुजा छूट गई हो, तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे और कर लेंगे। तो उस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।